नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनीष अग्रवाल आरएमजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब अनिवार्य होता है, पूरी जानकारी आसान हिंदी में। नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर कि ये कब जरूरी है, किसे लेना होता है और कब आप इससे बच सकते हैं। अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं, कोई दुकान चला रहे हैं, किराना, कपड़ा, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि, कोई सेवा प्रदान कर रहे हैं जैसे सीए, इंजीनियर, कंसल्टेंट, डिजाइनर, कोई भी ट्रेडिंग या व्यापारी काम कर रहे हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुछ बेचते हैं, तो यह समझना बहुत जरूरी है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना आपके लिए कब जरूरी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे किसी और जरूरी विषय पर वीडियो बनाएं तो कमेंट में जरूर बताएं। सरल शब्दों में कहें तो सरकार ने एक टर्नओवर सीमा तय की है। अगर आपकी साल भर की सामान या सेवा की बिक्री से प्राप्त राशि कुछ खास सीमा से ज्यादा हो जाती है तो आपको जीएसटी लेना ही होगा। अब यह सीमा अलग अलग होती है। अगर आप सामान बेचते हैं और आप सामान्य राज्य में हैं तो सीमा है 40 लाख। अगर आप सेवा देते हैं तो सीमा है 20 लाख। अगर आप विशेष श्रेणी राज्य या क्षेत्र में हैं तो यह सीमा और कम हो जाती है। डिटेल के लिए वीडियो में अटैच की गई जानकारी देखें। इन सीमाओं को पार करते ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाता है। इसके लिए 30 दिनों के अंदर आवेदन करना जरूरी होता है। टैक्सेबल वेस एग्जेम्प्ट सप्लाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन तभी जरूरी होता है जब आपकी सामान या सेवा की बिक्री से प्राप्त राशि टैक्सेबल हो। अगर आप सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं तो भले ही आपकी प्राप्त राशि ज्यादा हो, फिर भी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। एग्जेम्प्ट सप्लाई केवल वही मानी जाएगी जो सरकार द्वारा अधिसूचित है। राज्य से बाहर सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, चाहे आपकी प्राप्त राशि कितनी भी हो। लेकिन अगर आप सिर्फ सेवाएं दे रहे हैं तो आपको ऊपर बताई गई लिमिट का फायदा मिलता है। ई कॉमर्स के माध्यम से बिक्री, यदि आप किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो पर सामान बेचते हैं तो भी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है, चाहे आपकी बिक्री से प्राप्त राशि कम ही क्यों ना हो। स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी सामान या सेवा की बिक्री से प्राप्त राशि अभी लिमिट से कम है, फिर भी आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको टर्नओवर की छूट नहीं मिलती। अब आपकी हर बिक्री से प्राप्त राशि पर टैक्स लागू होगा। किन प्राप्तियों पर जीएसटी नहीं लगता? जीएसटी केवल उन्हीं प्राप्तियों पर लागू होता है जो वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित होती हैं। लेकिन कुछ आम प्राप्तियां जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, जैसे वेतन, सैलरी, एफडी, आरडी या लोन पर ब्याज, कृषि से आय, नॉन ट्रेडिंग पूंजीगत लाभ जैसे शेयर या प्रॉपर्टी बेचने से, साझेदार का लाभांश, डिविडेंड, ऐसे अन्य लेन देन जो सप्लाई की परिभाषा में नहीं आते या एग्जेम्प्ट घोषित किए गए हैं। लेकिन अगर आपकी प्राप्त राशि वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री से है, जैसे कि फ्रीलांसिंग, कंसल्टेंसी, डिजिटल सर्विसेज, कोचिंग या एक्सपोर्ट, तो उन पर जीएसटी लागू होता है। रेगुलर और कॉम्पोजिशन स्कीम। रेगुलर स्कीम में जीएसटी चार्ज करना होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी का लाभ मिलता है। एक्सपोर्ट और ई कॉमर्स की सुविधा रहती है। रिटर्न मासिक या तिमाही भरनी होती है टर्नओवर के अनुसार। कॉम्पोजिशन स्कीम में फिक्स दर से टैक्स देना होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। इंटरस्टेट और ई कॉमर्स सप्लाई अलाउड नहीं। रिटर्न तिमाही और वार्षिक भरनी होती है। पेनल्टी। अगर आप जीएसटी नहीं लेते जबकि आपको लेना चाहिए था तो सरकार पेनल्टी लगा सकती है, 10,000 या जितना टैक्स बचाया गया हो, जो भी ज्यादा हो। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के फायदे। व्यवसाय को कानूनी पहचान मिलती है। बड़े क्लाइंट्स से काम लेना आसान होता है। बैंक से लोन और फंडिंग में सुविधा मिलती है। एक्सपोर्ट, टेंडर और ई कॉमर्स में भागीदारी मिलती है। आईटीसी की मदद से टैक्स की बचत होती है। कुछ सीमाएं। हर महीने या तिमाही रिटर्न भरनी होती है। गलती होने पर नोटिस या जुर्माना आ सकता है। कंपोजिशन स्कीम में आईटीसी नहीं मिलता। एक बार रजिस्ट्रेशन लेने के बाद टर्नओवर छूट नहीं मिलती। तो अगर आपकी सामान या सेवा की बिक्री से प्राप्त राशि तय सीमा से कम है
और आप केवल लोकल लेवल पर व्यापार कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन लेना वैकल्पिक हो सकता है। लेकिन जैसे ही सीमा पार होती है, इंटरस्टेट सप्लाई होती है या ई कॉमर्स से बिक्री शुरू होती है तो जीएसटी लेना अनिवार्य हो जाता है। आरएमजे एडवाइजरी सर्विस जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग और टैक्स सलाह में आपकी सेवा में तत्पर है। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान टैक्स गाइड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सीए मनीष अग्रवाल, आरएमजे एडवाइजरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी 2 ऑफिसेज है। एक ऑफिस आबू रोड राजस्थान में एवं दूसरी ऑफिस अहमदाबाद गुजरात के अंदर। आपको इस स्कीम के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी या मार्गदर्शन चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। साथ ही में उद्योग संबंधित और भी किसी भी तरह की आपको नए उद्योग स्थापना एवं उससे संबंधित सब्सिडी व उससे संबंधित लोन के बारे में भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।